नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। पुलिस बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार से छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीजी पुलिस की तरफ से आवेदन की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। सीजी पुलिस की तरफ से शुरू भर्ती प्रक्रिया के तहत 6000 कांस्टेबल के पदों को भरा जाएगा। कोरबा में 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी धान की खरीद। पिछले साल की तुलना में इस खरीफ सीजन में कोरबा जिले में 5,74,000 मीट्रिक टन धान अधिक खरीदा जाएगा। 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर 25,74,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लिहाजा बाहरी जिलों से भी जिले के उपार्जन केंद्रों में धान खपाने की आशंका बढ़ गई। हालांकि इसके लिए प्रशासन ने सभी माकूल इंतजाम कर लिए हैं और बाहरी जिलों से धान जिले में न पहुंचे, इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र में धान कर्जा माफी व रसोई गैस सब्सिडी रहेगा अहम मुद्दा। विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टीज ने मोर्चा संभाल लिया। ऐसे में मतदाताओं की दृष्टि अब राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र पर बनी हुई है। भाजपा कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टीज का घोषणा पत्र 30 अक्टूबर के पहले जारी होगा, जिसमें धान का समर्थन मूल्य, कर्जा माफी प्रमुख मुद्दा रह सकता है। आपने पहले ही अपनी 10 गारंटी जारी कर दी हैं। घोषणा पत्र में महिलाओं को विशेष महत्व मिल सकता है। इस बार रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में सब्सिडी भी प्रमुख मुद्दा होगा। सरिया की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। 3 माह पहले के स्तर पर पहुंचा दाम। बाजार में मांग न होने के कारण लोहा बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। आलम यह है कि सरिया की कीमतें टूटकर 3 माह पहले के स्तर पर आ गईं। फैक्ट्रीज में सरिया 55,000 रुपए प्रति टन और रिटेल में 58,500 रुपए प्रति टन बिक रहा है। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में थोड़ी और गिरावट आ सकती है। बताया जा रहा है कि अभी मांग में कमी होने के साथ ही लौह अयस्क और कोयले की कीमतों में भी गिरावट है। बेमेतरा में आज से शुरू होगा नामांकन। 3 सीट्स के लिए दूसरे चरण में होगा मतदान। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले को चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया है। इस जिले में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें बेमेतरा, साजा व नवागढ़ शामिल हैं। आज शनिवार 21 अक्टूबर से इन तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। डाकघर दे रहा पेंशनर्स के लिए विशेष सुविधा। पेंशनर्स के लिए डाक विभाग एक नई सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत वे घर बैठे ही अपने जिंदा होने का सबूत दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर वे पेंशन लेने बैंक जाने में असमर्थ हैं तो आधार के जरिए घर बैठे ही 10,000 रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। मालूम हो कि लाइफ प्रमाण पत्र पेंशनर के लिए जिंदा होने का सबूत होता है और पेंशन जारी रखने के लिए हर साल उस बैंक, डाकघर या वित्तीय संस्थान में इसे जमा करना होता है। आपने जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह सहित इनके नाम शामिल। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की मुसीबत बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली। पहले चरण के 20 सीट्स में से 10 विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी का नाम भी शामिल है। अब पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। बस्तर में आम आदमी पार्टी राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ सकती है। दरअसल शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। गरीबों के लिए वरदान है मोदी सरकार की ये स्कीम, अन्य आवास और अस्पताल तक मुफ्त सेवा। साल 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को आए 9 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इन्हीं 9 वर्षों में मोदी सरकार देश के युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों को सशक्त बनाने के साथ साथ गरीबों को भी मजबूत बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए मोदी सरकार लगातार अलग अलग योजनाएं लॉन्च कर रही है, जिसकी मदद से गरीबी में जीवन का गुजर बसर कर रहे लोग एक बेहतर जिंदगी जी सकें। टिकट के बाद अब बगावत का जोर। बसपा जकांच की लगी नजर। टिकट वितरण के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कहीं खुलकर तो कहीं दबी जबान से विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। जहां विरोध खुलकर हो रहा है और बात दोनों दलों के प्रदेश कार्यालय तक पहुंच रही है, वहां प्रबंधन की कोशिश भी शुरू हो गई। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 24 में से भाजपा की ओर से एकमात्र सीट की घोषणा नहीं की गई। फिल्मी गानों पर गरबा को लेकर मचा हंगामा। बजरंग दल ने जताया विरोध।
नवरात्र के दौरान राजधानी रायपुर में गरबा की धूम है। कई जगहों पर आयोजन हो रहा है। इस बीच रायपुर के गुड़ियारी स्थित मारुति मंगलम भवन में गरबा के दौरान फिल्मी गानों पर गरबा किया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बजरंगियों ने फिल्मी गीतों पर गरबे का विरोध जताया, साथ ही रात 10 बजे तक गरबा बंद करने की हिदायत दी। इसके अलावा सबका आधार कार्ड देखकर ही गरबे में एंट्री देने के लिए कहा गया। रबी की सैंपलिंग शुरू, खरीफ के 36 बीज कीटनाशक मिले फेल। खरीफ में बोई गई फसलों की अब कटाई होने जा रही है, लेकिन अब तक इस दौरान कृषि विभाग द्वारा लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आई। हालात ऐसे हैं कि खरीफ के दौरान लक्ष्य से ज्यादा सैंपलिंग करते हुए कृषि विभाग ने लगभग 496 बीज कीटनाशक, उर्वरक व जैविक खाद के सैंपल लिए, जिसमें से बीज के 4, जैविक खाद के 11 और कीटनाशक के 10 सैंपल, उर्वरक के 11 सैंपल फेल पाई गई, जबकि 109 की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। मोहन मरकाम और संतराम नेताम के नामांकन में शामिल हुए सीएम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोहन मरकाम और संतराम नेताम के नामांकन दाखिल में शामिल होने के लिए कोंडागांव पहुंचे, जहां नामांकन के बाद उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। भूपेश बघेल के साथ उड़ीसा के सांसद व छत्तीसगढ़ प्रभारी सप्तगिरी उल्का ने आम सभा को संबोधित किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मंच से कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई व भाजपा को आड़े हाथों लिया। नवरात्रि पर्व की बधाई देते हुए भूपेश बघेल ने अपने संबोधन की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि हमारा चुनाव निशान पंजा छाप है, जिसमें सभी को बटन दबाकर जिताना है। चुनावी मौसम के बीच छत्तीसगढ़ में फिर से ईडी की रेड। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। इस बार उसकी कार्रवाई धान और राइस मिल घोटाले से जुड़े लोगों के यहां है। ईडी ने 3 जिलों में 15 से ज्यादा स्थानों पर दबिश दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह ईडी के कई दलों ने रायपुर, दुर्ग और कोरबा में राइस मिल घोटाले को लेकर 15 से ज्यादा कारोबारियों के आवास पर दबिश दी। रायगढ़ में हाथियों के झुंड ने रौंद डाली कई एकड़ धान की फसल। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत सिसरिंगा, बताती और हाटी में एक ही रात में हाथियों ने कुल 25 किसानों के खेतों में लहलहा रही धान की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। जानकारी के अनुसार सिसरिंगा में 10, बताती में 9 और हाटी में 6 किसानों की फसल को हाथियों की आमद से नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा और नुकसान का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई में जुट गया। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, रात में हल्की ठंड शुरू। छत्तीसगढ़ में अब मौसम का मिजाज थोड़ा बदलने लगा है और रात में हल्की ठंड भी शुरू हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में प्रदेश के सरगुजा संभाग में तापमान में और गिरावट के आसार हैं। इससे उस क्षेत्रों में ठंड भी थोड़ी बढ़ेगी। हालांकि प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। गुरुवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।